उत्पाद डिजाइन या उत्पाद अभिकल्पना तथा अनुसंधान। प्रोडक्ट डिजाइन एंड रिसर्च। प्रोडक्ट डिजाइन को अपने उत्पाद अभिकल्पना या उत्पाद डिजाइन बोलते हैं। उत्पाद अभिकल्पना या डिजाइन उत्पाद की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अच्छी या समुचित डिजाइन उत्पाद की छवि ही नहीं निखारती है, बल्कि उत्पाद के विक्रय तथा ग्राहकों को उपयोग में सुविधा प्रदान करती है। खराब डिजाइन उत्पाद की असफलता का प्रमुख कारण माना जाता है। खराब डिजाइन को उत्पाद की असफलता की गारंटी माना जा सकता है। अंततोगत्वा ये व्यवसाय की सफलता या असफलता का कारण बन सकती है। इसलिए प्रोफेसर किर्नर का मानना है कि अच्छी उत्पाद डिजाइन ही अच्छा व्यवसाय है। गुड प्रोडक्ट डिजाइन इज गुड बिजनेस। ये बात प्रोफेसर किर्नर ने कही थी। उत्पाद डिजाइन का अर्थ एवं परिभाषाएं। उत्पाद डिजाइन का मीनिंग एंड प्रोडक्ट डिजाइन मीनिंग एंड डेफिनेशन। स्टेंटन, विलियम जे स्टेंटन थे, उनके अनुसार उत्पाद डिजाइन से तात्पर्य उन तत्वों की व्यवस्था है जो सामूहिक रूप से माल को स्वरूप प्रदान करते हैं। वस्तुतः उत्पाद डिजाइन से उत्पाद के रंग, रूप, आकार, संरचना, बनावट, निष्पादन क्षमता, परिष्कृत स्वरूप इत्यादि से लगाया जाता है। डिजाइन में बाहरी रूप ही नहीं, बल्कि उत्पाद के भीतरी गुण एवं निष्पादन क्षमता भी सम्मिलित है। उत्पाद प्रबंधन में डिजाइन कार्य करना होता है। एक कार्य के रूप में उत्पाद डिजाइन से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत किसी उत्पाद के रंग, रूप, आकार, बनावट, निष्पादन क्षमता आदि को निर्धारित किया एवं इनको उत्पाद में समाहित किया जाता है, ताकि कुशलतापूर्वक उत्पाद का निर्माण एवं वितरण किया जा सके तथा ग्राहकों को उत्पाद की से संतुष्टि मिल सके। प्रोफेसर किर्नर के अनुसार उत्पाद डिजाइन किसी उत्पाद की उन विशेषताओं का विवरण तैयार करने की प्रक्रिया है जो मांग की परिस्थितियों के लिए उपयुक्त है। मेरेडिथ के अनुसार डिजाइन किसी उत्पाद की विशेषताओं, आकार, श्रेणी, क्षमता आदि का विवरण है जिससे संस्था उसका मितव्ययता से उत्पादन कर सके। फिलिप कोटलर के अनुसार उत्पाद डिजाइन उन लक्षणों का योग है जो ये निर्धारित करते हैं कि ग्राहकों की आवश्यकताओं के संदर्भ में कोई उत्पाद कैसा दिखता है तथा किस प्रकार कार्य करता है। कोटलर तथा आर्मस्ट्रॉन्ग के अनुसार उत्पाद डिजाइन किसी उत्पाद की शैली तथा कार्य प्रणाली को डिजाइन करने की प्रक्रिया है। निष्कर्ष के रूप में अपन यह कह सकते हैं कि उत्पाद डिजाइन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत उत्पादों की विशेषताओं को निर्धारित किया जाता है ताकि अच्छी किस्म एवं आकृति के उत्पादों का न्यूनतम लागत पर निर्माण एवं वितरण किया जा सके तथा ग्राहकों को अधिक अच्छे एवं सुविधादायक उत्पाद उपलब्ध हो सके। विशेषताएं, उत्पाद डिजाइन की विशेषताएं या प्रकृति। प्रोडक्ट डिजाइन की नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स। उत्पाद डिजाइन की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार है जिनसे इसकी प्रकृति स्पष्ट हो जाती है। इसकी विशेषताओं के आधार पर अपन उत्पाद डिजाइन की प्रकृति को स्पष्ट समझ सकते हैं। उत्पाद डिजाइन एक प्रक्रिया है जिससे उत्पाद की विशेषताओं को निर्धारित किया जाता है। उत्पाद डिजाइन से उत्पाद के आकार, बनावट, श्रेणी, निष्पादन क्षमता का निर्धारण किया जाता है। उत्पाद डिजाइन उत्पाद की आकृति या रूप रंग को निर्धारित करती है जो ग्राहकों को आकर्षित कर सकती है। उत्पाद डिजाइन उत्पाद की आकृति या रूप रंग को निर्धारित करती है जो ग्राहकों को आकर्षित कर सकती है। उत्पाद डिजाइन उत्पाद की शैली एवं कार्य प्रणाली को निर्धारित करती है। उत्पाद डिजाइन का प्रमुख उद्देश्य मितव्ययता से उत्पादन करना तथा ग्राहकों को उत्पाद के उपयोग में सुविधा प्रदान करना है। वर्तमान युग सार्वभौम डिजाइन का युग है, अतः आजकल उत्पाद ऐसी डिजाइन के बनाए जाते हैं जो सभी लोगों द्वारा सभी देशों में उपयोग किए जा सकते हैं। अब कई ऐसे उत्पाद बन चुके हैं जिनका बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष, लड़का, लड़की, अपंग, अंधे, लूले, लंगड़े इत्यादि सभी उनका समान रूप से तथा सभी देशों में उपयोग कर सकते हैं। यानी दिव्यांग लोगों के लिए भी
उत्पाद बनाए जाते हैं, ऐसे उत्पाद बनाए जाते हैं जो सभी लोग समान रूप से उपयोग कर सके। वर्तमान में उत्पाद डिजाइन उत्पाद के लघु रूप को विकसित करने का प्रचलन है। उदाहरण कंप्यूटर से पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर तथा पोम टॉप कंप्यूटर का विकास किया गया है। यही स्थिति मोबाइल फोन उपकरण तथा अन्य उपकरणों के संबंध में लागू होती है। उत्पाद डिजाइन में उत्पाद डिजाइन विभाग की ही भूमिका नहीं होती है, बल्कि विक्रय विभाग, विक्रयकर्ताओं, क्रय विभाग तथा वित्त विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रमाणित डिजाइनों के कारण दीर्घस्थायी उत्पादन संभव हो पाया है। मास प्रोडक्शन इससे आधार पर हो पाता है। आजकल उत्पाद डिजाइन के शोध विकास की जगह नकल की परंपरा शिखर पर है। उत्पाद डिजाइन तथा उत्पाद डिजाइन में अंतर है। उत्पाद डिजाइन तथा उत्पादन डिजाइन में अंतर होता है। उत्पाद डिजाइन में उत्पाद की विशेषताओं को निर्धारित किया जाता है, जबकि उत्पादन डिजाइन में उत्पाद डिजाइन के अनुरूप उत्पादन सामग्री, यंत्रों, उपकरणों आदि का निर्धारण किया जाता है तथा उत्पादन व्यवस्था में आवश्यक परिवर्तन किया जाता है। उत्पाद डिजाइन नवीन उत्पादों के लिए ही तैयार नहीं की जाती है, बल्कि विद्यमान उत्पादों में सुधार हेतु भी नवीन डिजाइन बनाई जाती है। वर्तमान में उत्पाद डिजाइन में कंप्यूटरों का भरपूर उपयोग हो रहा है। ऐसी डिजाइन प्रक्रिया को केड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन के नाम से जाना जाता है। कोई भी उत्पाद डिजाइन अंतिम नहीं होती है, प्रत्येक डिजाइन में सुधार एवं परिवर्तन होता रहता है। अब है उत्पाद डिजाइन के उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन। उत्पाद डिजाइन के अनेक उद्देश्य हैं, उनमें से कुछ उद्देश्यों का अपन अध्ययन करते हैं। पहला, सुंदर रूप, रंग, आकृति के उत्पाद निर्मित करना तथा उत्पाद के प्रति आकर्षण उत्पन्न करना। दूसरा, अच्छी निष्पादन क्षमता के उत्पाद बनाना। तीसरा, टिकाऊ एवं विश्वसनीय उत्पादों का निर्माण करना। चौथा, खोलने एवं उपयोग में आसान एवं सुरक्षित उत्पादों का निर्माण करना। पांचवा, उत्पादों की मरम्मत में सुविधादायक उत्पादों का विकास करना। छठा, न्यूनतम लागत पर उत्पादों के उत्पादन एवं वितरण को सुनिश्चित करना। और सातवां, दीर्घ स्तरीय उत्पाद को सफल बनाना। और आठवां, उत्पादों के लघु रूपों मैन्युफैक्चर का विकास करना, लघु रूपों का विकास करना। नौवां, उत्पादों की नकल के दुष्प्रभावों को कम करना एवं प्रतिस्पर्धा में विजय होना। और 10वां, उत्पाद के बेकार होने पर उसके निस्तारण को आसान बनाना, यानी उसके डिस्पोजल को सही बनाना, आसान तरीके से संपादित करना। अब उत्पाद डिजाइन के लाभ या महत्व है। अच्छी उत्पाद डिजाइन के अनेक लाभ है। इसका उनके कारणों से बड़ा महत्व है। अच्छी उत्पाद डिजाइन के लाभ महत्व इस प्रकार है। पहला, ग्राहकों को लाभ या महत्व। सुंदर आकृति के उत्पादों की उपलब्धि। उत्पाद डिजाइन का एक प्रमुख लाभ यह है कि इससे सुंदर आकृति एवं रूप रंग के उत्पाद उपलब्ध होते हैं। सुविधाप्रद उत्पाद, इससे अधिक सुविधाप्रद उत्पाद उपलब्ध होते हैं, फलतः उपभोक्ता आसानी से उनका उपयोग कर सकते हैं। अच्छी डिजाइन वाले उत्पादों को खोलना, उपयोग करना एवं बंद करना आसान हो जाता है। टिकाऊ एवं विश्वसनीय उत्पाद। अच्छी उत्पाद डिजाइन उत्पादों को टिकाऊ एवं विश्वसनीय बनाने में भी योगदान देती है, क्योंकि इनकी निष्पादन क्षमता जांची परखी जाती है। सुरक्षित, अच्छी डिजाइन वाले उत्पाद अपेक्षाकृत सुरक्षित भी होते हैं। मरम्मत में सुविधा, अच्छी डिजाइन युक्त उत्पादों की मरम्मत भी आसानी से की जा सकती है अथवा करवाई जा सकती है। निस्तारण में सुविधा, अच्छी डिजाइन युक्त उत्पादों के बेकार होने पर उनके निस्तारण में भी सुविधा होती है, उन्हें आसानी से निस्तारित किया जा सकता है। प्रमाणित किस्म, अच्छी डिजाइन वाले उत्पाद प्राय प्रमाणित किस्म के ही होते हैं, अतः उपभोक्ताओं को प्रमाणित किस्म के उत्पाद उपलब्ध होते हैं। उचित मूल्य, अच्छी डिजाइन की हुई वस्तुएं प्राय बड़े पैमाने पर बनती है, अतः ग्राहकों को उचित मूल्य पर उपलब्ध हो जाती है। अब दूसरे प्रकार का लाभ है व्यवसायों को लाभ या महत्व। कम लागत, अच्छी डिजाइन वाली उत्पादों का दीर्घस्थायी उत्पादन किया जा सकता है, फलतः उत्पादों को न्यूनतम लागत पर बनाया जा सकता है। उत्पादन में सुविधा, अच्छी डिजाइन वाले उत्पादों के उत्पादन के लिए यंत्रों का आसानी से उपयोग किया जा सकता है, फलतः उत्पादन में सुविधा होती है।
वितरण में सुविधा, ऐसे उत्पादों के वितरण में भी सुविधा होती है, उन्हें सभी प्रकार के मदद बेचने के लिए सहज रूप से तैयार हो जाते हैं। नकल पर रोक, अच्छी डिजाइनों की नकल करना सरल नहीं होता है। अच्छी डिजाइनें पंजीकृत भी होती है, अतः कानून रूप से भी उनकी नकल करना संभव नहीं होता है। इसके अतिरिक्त उत्पाद डिजाइन की सतत प्रक्रिया से व्यवसायी अपने उत्पादों की डिजाइनों का स्वयं परिवर्तन करता रहता है, फलतः नकल करने वाले सफल नहीं हो पाते हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, अच्छी डिजाइन ग्राहकों की संतुष्टि में वृद्धि करती है। इसका भारी लाभ मिलता है। उत्पादन लागत का पूर्वानुमान, अच्छी डिजाइन व्यवस्था से उत्पादन लागत का अनुमान लगाना आसान हो जाता है। शोध से ज्ञात हुआ है कि उत्पादन की 90% लागत का अनुमान उत्पाद डिजाइन निर्धारित करने से ही लगाया जा सकता है। प्रतिस्पर्धा में विजय, अच्छी डिजाइन प्रतिस्पर्धा में विजय दिला सकती है, जबकि खराब डिजाइन संस्था को निश्चित रूप से बर्बाद कर सकती है। कोडलर तथा आर्मस्ट्रॉन्ग का कहना है कि उत्पाद डिजाइन किसी संस्था के विपणन शस्त्रागार में एक अति शक्तिशाली प्रतिस्पर्धी हथियार है। अब है अच्छी उत्पाद डिजाइन की अपेक्षित बातें। भाई कौन सी बातें हैं जिनका पालन करते हुए उत्पाद डिजाइन को अच्छा बनाया जा सकता है, यानी उत्पाद डिजाइन के लिए उन बातों का होना आवश्यक है। रिक्वेस्ट ऑफ गुड प्रोडक्ट डिजाइन, अच्छी उत्पाद डिजाइन दो आधारों या दो दृष्टिकोण से अच्छी होनी चाहिए। पहला ग्राहकों दृष्टिकोण से, दूसरा व्यावसायिक दृष्टिकोण से। इन दोनों आधारों या दृष्टिकोण से अच्छी उत्पाद डिजाइन में निम्नलिखित बातें होनी आवश्यक है। पहला ग्राहकों के दृष्टिकोण से कौन सी बातें होनी चाहिए? पहली यानी ग्राहकों के दृष्टिकोण से और व्यावसायिक दृष्टिकोण से दोनों आधारों पर अपेक्षित बातें हैं। तो पहला आधार है अपना ग्राहकों दृष्टिकोण से। उत्पाद डिजाइन ऐसी होनी चाहिए जो ग्राहकों के दृष्टिकोण से उपयुक्त एवं संतोषजनक हो। इस दृष्टि से उसमें निम्नलिखित बातें होनी चाहिए। पहली, ये आकर्षक एवं कलात्मक हो, ये सही प्रकार से कार्य कर सकती हो, ये उचित किस्म को सुनिश्चित करती हो, ये विश्वसनीय एवं टिकाऊ हो, इससे उपयोग में आसानी हो, इसकी मरम्मत में आसानी हो, कम स्थान में समा सकती हो, वातावरण के लिए उपयोगी हो तथा प्रदूषण नहीं फैलाती हो और प्रमाणित किस्म की हो और इस डिजाइन के उत्पाद को निष्पादित आसानी से किया जा सकता हो। अब है व्यवसाय दृष्टिकोण से। व्यवसाय दृष्टिकोण से उत्पाद डिजाइन निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरी करने वाली होनी चाहिए। पहली, उस डिजाइन के उत्पाद उचित लागत पर निर्मित किए जा सकते हो, उसके निर्माण में अधिक समय और जगह की आवश्यकता नहीं हो, इसमें प्रयुक्त इससे पुर्जों की संख्या सीमित हो, इसके उत्पादन में आधुनिकतम तकनीक का उपयोग करना संभव हो, इसके निर्माण में पूंजी की उचित आवश्यकता हो, इसके निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री उपकरण आदि आसानी से उपलब्ध हो, इसके आधार पर दीर्घस्तरीय उत्पादन करना आसान हो, इसकी नकल की संभावना न्यूनतम हो, ये प्रतिस्पर्धी हो, इसका किस्म नियंत्रण किया जा सकता हो, इसके वितरण में सुविधा हो। उत्पाद डिजाइन के प्रकार, फॉर्म्स और टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन। उत्पाद डिजाइन दो प्रकार का हो सकता है, रूप या आकार डिजाइन तथा क्रियात्मक डिजाइन। पहला है रूप या आकार डिजाइन, फॉर्म और अपीयरेंस डिजाइन। रूप या आकार डिजाइन उत्पाद का रूप या आकार निर्धारित करता है, इसी उत्पाद की शैली भी कहते हैं। इस प्रकार की डिजाइन का उद्देश्य यह होता है कि उत्पाद दिखने में सुंदर, आकर्षक एवं लुभावना हो। प्रत्येक क्रेता को उत्पाद का यही रूप सबसे पहले दिखाई देता है तथा उसे अपनी ओर आकर्षित करता है। इससे व्यवसायी को अपने उत्पाद के लिए मदद ढूंढने तथा उसे बेचने में आसानी होती है। बड़े बड़े शोरूम तथा दुकानों की पारदर्शी प्रदर्शन व्यवस्था में अग्रणी स्थान पाने में भी सुविधा होती है। इसके अतिरिक्त प्रचार अर्थात मुफ्त विज्ञापन, जैसे एग्जाम्पल दृश्य माउथ पब्लिसिटी भी अच्छी आकृति रंग रूप से ही हो जाती है। अब दूसरे क्रियात्मक डिजाइन, फंक्शनल डिजाइन। क्रियात्मक डिजाइन में उत्पाद की उपयोगिता, किस्म, उपयोग सुविधा, मितव्ययी संचालन आदि गुणों पर ध्यान दिया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि इस प्रकार डिजाइन में उत्पाद कार्य करने की क्षमता, उपयोग में सुविधा एवं मितव्ययिता आदि पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इस प्रकार के डिजाइन के फलस्वरूप उत्पाद टिकाऊ, विश्वसनीय, क्षमतावान, प्रतिस्पर्धी होता है। डिजाइन से उत्पाद की लागत कम आती है तथा उसके उत्पादन वितरण में सुविधा भी होती है। ग्राहकों के दृष्टिकोण से उत्पादन डिजाइन में दोनों ही पहलुओं को सम्मिलित करना उपयोगी होता है। इससे अधिक उपयोगी, क्षमतावान, आकर्षक, सुविधाजनक तथा मितव्ययी उत्पाद ग्राहकों को प्राप्त हो सकेगा। इस प्रकार उत्पाद डिजाइन का अपने आप में महत्व है कि कौन सी डिजाइन किस प्रकार हम लोग बना सकते हैं, उसके आधार पर उत्पादन किया जा सकता है, जिससे
ग्राहकों को भी फायदा होता है, व्यवसाय को भी फायदा होता है, और ये उत्पाद डिजाइन ही किसी व्यवसाय को सफल बनाने में अपना अहम रोल रखती है। धन्यवाद।